अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे खैर वाफियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम हो चुका होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2024 का आगाज़ हो चुका है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन प्रोसेस सारा समझाऊंगा कैसे आप लोगों ने अप्लाई करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अप्लाई करने से पहले जो ऑनलाइन अप्लाई लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। अगर आप उसे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने इस तरह करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है, इससे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोगों के पास इस तरह का एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें ईमेल एड्रेस लिखा हुआ होगा। याद रहे कि ये आपने वो मेल डालनी है जो आपके पास हमेशा एक्टिव हो। अगर आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है तो यूनिवर्सिटी के वाईफाई पासवर्ड या यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल होगा जिस पे आपका सारे सेमेस्टर का रिज़ल्ट अपलोड होगा वो इसी मेल पे ही आपका एक्टिव होगा। उसी मेल पे ही आपको यूनिवर्सिटी की हर एक मेल आएगी। तो वो आपने मेल डाल, अगर तो आपके पास ऑलरेडी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप वो नई कोई मेल बना लो। तो इस तरह आपने मेल अपनी डालनी है। उसके बाद कन्फर्म मेल दोबारा डालनी है। उसके बाद आपने CNIC नंबर या बेफाम नंबर, ठीक है। और उसके बाद पासवर्ड आपने आसान सा रखना है। कुछ स्टूडेंट इस तरह होते हैं पासवर्ड लंबा रख देते हैं, ठीक है, बाद में उनको भूल जाते हैं, वो फिर रीसेट करते हैं, यूनिवर्सिटी को मेल्स करते हैं, कॉल्स करते हैं, वो पिक नहीं करते। तो आसान सा पासवर्ड आप रखें 1 से लेके 8 तक, सिर्फ काउंटिंग रखें ताकि आपको पासवर्ड हमेशा याद रहे, ठीक है। उसके बाद ये वेरिफिकेशन कोड होगा। वेरिफिकेशन कोड को एंटर करने के बाद आपने रजिस्टर्ड पर क्लिक करना है। जब रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे, एग्री रजिस्टर्ड पे आप लोग क्लिक कर देंगे। उसके बाद इस तरह क्लिक हेयर टू लॉग इन करेंगे। उसके बाद इस तरह का दोबारा वही पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप न्यू रजिस्टर्ड पे आप लोगों ने नहीं जाना, ऊपर आप मेल लिखेंगे, जो आपने पासवर्ड सेट किया हुआ वो आप लगाएंगे। वो लगाने के बाद आप लोगों के पास इस तरह का नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ आएगा क्लिक हेयर टू कंप्लीट योर प्रोफाइल, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सबसे पहले आप लोगों ने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। आप लोगों ने अपना मैट्रिक की जो सनद या जो मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड है उसके ऊपर जो नाम होगा वो आपने लिखना है। फादर का नाम लिखना है। डेट ऑफ बर्थ आपने बिल्कुल सही लिखनी है। उसके बाद जेंडर मेल या फीमेल जो भी होगा। उसके बाद अगर आप विलेज में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, अर्बन रूरल जो भी होगा, रिलीजन इस्लाम ही होगा, ठीक है। नेशनैलिटी पाकिस्तान, ब्लड ग्रुप आपने लिख देना है। और फ़ोन नंबर, ये फ़ोन नंबर आपने PTCI लिखना है। अगर तो आपके पास PTCI नंबर नहीं है तो आप इस तरह करें, यूनिवर्सिटी का नंबर ही लिखना है, ठीक है। ये क्योंकि अगर आप इसे फिल नहीं करेंगे तो आगे प्रोसेस नहीं होगा। जो यूनिवर्सिटी का नंबर लिखें, बाकी आगे आप अपना मोबाइल नंबर लिखें, ठीक है। अगर तो आप हाफ़िज़ कुरान है येस कर दें, नहीं है तो नो कर दें। जो CNIC और जो बेफाम नंबर होगा वो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। और उसके बाद आपने अपने गार्डियन की इन्फॉर्मेशन देनी है। आप अपने जो भी आपको गार्डियन होगा उसका नाम लिखना है। तो गार्डियन रिलीजन वो क्या है, मदर हैं, फादर हैं, ठीक है, या कोई और हैं, वो उनका नाम लिखना है। और उनकी ऑक्यूपेशन क्या है, वो काम क्या करते हैं, वो आपने आगे लिखना है। और माहाना कितना कमाते हैं, ठीक है, इनकम लिख देनी है। और उसके बाद गार्डियन का CNIC आप लोगों ने लिखना है और गार्डियन का जो सेल नंबर होगा वो आप लोगों ने आगे लिख देना। उसके बाद मेलिंग इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। करंट जहाँ पे आप रह रहे हैं वो आपने सारा अपना एड्रेस लिखना है, ठीक है। अगर आपको यूनियन काउंसिल नंबर नहीं पता कोई भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक्यूरेट ही लिखना है, तो इसको आप जो मर्ज़ी लिख दें। और उसके बाद पुलिस स्टेशन का आपको पता ही होगा जो आपके करीब तरीन होगा, ठीक है। और उसके बाद परमानेंट जहाँ पे आप रहते, कुछ ऐसे होते हैं उनका परमानेंट और जो करंट होता है वो सेम ही होता है, कुछ का अलग अलग होता है, वो आपने इस तरह यहाँ पे लिख देना। और उसके बाद आपने अपनी मैट्रिक का यहाँ पे सारा डाटा देना है, ठीक है। स्कूल का नाम लिखना है। उसके बाद स्कूल का एड्रेस लिखना है, वो कहाँ पे था, ठीक है, कौन सी तहसील आपको लगती है। उसके बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपका, कौन सा बोर्ड है, ठीक है। उसके बाद मैट्रिक किया हुआ या A लेवल किया जो भी होगा आपने लिख देना। और उसके बाद मैट्रिक के जो सब्जेक्ट्स होंगे वो आपने लिखने हैं। उसके बाद आपने मैट्रिक कौन से साल आपने पास किया था वो लिखना है। उसके बाद आपने मैट्रिक का रोल नंबर लिखना है। उसके बाद मैट्रिक के टोटल मार्क्स लिखने हैं। और उसके बाद जो ऑब्टेन मार्क्स होंगे वो लिखने हैं और जो मैट्रिक का ग्रेड होगा, ठीक है। आप अपनी मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड या सनद अपने सामने रख लें और ये सारा कुछ डाटा आप वहाँ से दे के फिल कर सकते हैं। और उसके बाद आपने अपनी जो आपके FSC आपने कहाँ से किया वो सारा, आपको कौन सा बोर्ड था,
ठीक है, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, और उसके बाद आपकी प्री इंजीनियरिंग थी, मेडिकल थी, या जो भी था वो आपने यहाँ पे लिखना है। जो आपके सब्जेक्ट्स है वो आपने लिखना है, ठीक है। अब एजी नंबर की बात है, यहाँ पे सिर्फ वो स्टूडेंट करेंगे जो पारस कैंपस में पढ़ते हैं, ठीक है, या जिन्होंने प्री एग्रीकल्चर किया हुआ है वो यहाँ पे एजी नंबर लिखेंगे। बाकी जो आउटसाइडर स्टूडेंट्स होंगे या जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं होंगे वो इसको ऐसे ही यहाँ पे छोड़ देंगे। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने इंटर पार्ट 1 कौन से साल में आप लोगों ने क्लिक कर, उससे पहले आपको एक बात बताता चलूँ। जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी एफएससी ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है, वो अपना रिज़ल्ट कार्ड अपने सामने रखें। उसके बाद ऐसे करें कि रिज़ल्ट कार्ड में सिर्फ़ और सिर्फ, क्योंकि ये जो एडमिशन हो रहे हैं इंटर पार्ट 1 की बेस पे हो रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ वो स्टूडेंट्स अपने इंटर पार्ट 1 के नंबर ही यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। पूरा रिज़ल्ट अब यहाँ पे अपलोड नहीं करेंगे, नहीं लिखेंगे, ठीक है। सिर्फ इंटर पार्ट 1 के जो मार्क्स होंगे उनको प्लस करते जाएं, जितने भी बनते होंगे वो टोटल मार्क्स जो होंगे वो आप टोटल मार्क्स पर लिख लीजिए। जो ऑब्टेन होंगे, जो इंटर पार्ट 1 में आपके नंबर होंगे, ना ही आपने प्रैक्टिकल नंबर डालने हैं, ना ही आपने सेकेंड ईयर के मार्क्स डालने हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इंटर पार्ट 1 के ही मार्क्स डालने हैं, यहाँ पे लिखने हैं। इस तरह करने के बाद जो आपका ग्रेड बनता होगा वो आप निकाल लीजिएगा, वो ग्रेड लिख दीजिएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो एग्री एंड सबमिट का आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। उसके बाद नया इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने गेट वाउचर पे जाना है। गेट वाउचर पे जाने के बाद ये है जो एडमिशन फ़ी है, ठीक है, वो कंपलसरी है, वो आपने देनी ही देनी है, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट एंट्री टेस्ट की जो फ़ी है वो 1500 है, सेकंड एंट्री टेस्ट की 1500 है, ठीक है। अगर आप दोनों ही एट अ टाइम अप्लाई करना चाहते हैं, पहले और दूसरे एंट्री टेस्ट पे, वो आपकी मर्ज़ी। अगर आप सेकंड एंट्री टेस्ट के बाद में अप्लाई करना चाहें, वो जब रजिस्ट्रेशन सेकंड एंट्री टेस्ट की होगी दोबारा भी आप वाउचर वो पे कर सकते हैं, उसका कितना बड़ा इशू नहीं है। अगर आप को लगता है कि ओपन मेरिट पे मेरा, ठीक है, मेरे मार्क्स कम है, या इंटर में या मैट्रिक में, ठीक है, मेरा एडमिशन मुश्किल हो सकता है, चलो मैं इवनिंग के लिए भी अप्लाई कर देता हूँ, शायद मेरा इवनिंग में हो जाए, तो आप ये सेल्फ़ का वाउचर पे करें। और उसके बाद स्पोर्ट बेस पे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप स्पोर्ट बेस का करें, या को करिकुलम एक्टिविटी जिन्होंने फ़ाइन एंड आर्ट्स में एडमिशन लेना वो इसको करें। तो इसको करने के बाद जनरेट वाउचर करेंगे तो इस तरह आपके सामने वाउचर यूनिवर्सिटी की तरफ से आ जाएगा, ठीक है। आप किसी भी अलाइड बैंक की ब्रांच में, या किसी भी एमसीबी बैंक की ब्रांच में, या किसी भी एसबीएल की ब्रांच में पे कर सकते हैं। लेकिन मेरा आप लोगों को यही मशवरा है, क्योंकि अलाइड बैंक का अक्सर जो लिंक होता है वो डाउन आता है, ठीक है, वो सब फीस समझ नहीं होती। तो आप लोग यही कोशिश करें, आप लोग एमसीबी बैंक की किसी भी ब्रांच में जाके अपनी फ़ी पे कर दें, क्योंकि इनका आगे अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, ये डायरेक्ट जो पेमेंट होती है इनके अकाउंट्स में चली जाती है, तो कोई एरर वगैरह नहीं आता, ठीक है। ये आप प्रिंट कर लें, ये आप यहाँ से जाके अपने वो ऊपर जो आपकी मेल है यहाँ से जाके अपने प्रिंट करने के बाद ये वाउचर आपने लॉग आउट कर देना। जैसे ही आप अपनी फ़ी पे करेंगे, फ़ी पे करने के बाद दोबारा आपने अपने पोर्टल पे आ जाना है। यहाँ पे आपने अपनी मेल लिखनी है, पासवर्ड लिखना है, और दोबारा से आपने लॉग इन कर लेना है। जिस तरह आप फ़ी पे करने के बाद दोबारा लॉग इन करोगे ना, ये देखें आपके सामने फर्स्ट एंट्री टेस्ट अप्रूव्ड आ जाएगा, ठीक है। जो सेल्फ़ का आपने पे किया होगा वो भी अप्रूव्ड आ जाएगा, या कोई स्पोर्ट बेस्ड का या को करिकुलम एक्टिविटीज़ का जो आपने वाउचर पे किया होगा वो आपका अप्रूव यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब आपने अप्लाई के ऑप्शन पे जाना है, अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे 4 कॉलम्स आ जाएंगे। पहले आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, उसके बाद मैट्रिक की जो आपकी सनद होगी या रिज़ल्ट कार्ड होगा वो आपने अपलोड करना है, इंटर का जो भी आपके पास रिज़ल्ट कार्ड हो वो अपलोड करना है, और उसके बाद आपने अपने CNSE के फ्रंट की पिक्चर आपने यहाँ पे स्कैन, कोशिश ये करें जो तीनों डॉक्यूमेंट्स हैं इनको स्कैन करके ही अपलोड करें ताकि वाज़िया हो जाए। तो उसके बाद आप लोग ये कीजिएगा, उसके बाद नया पेज ओपन हो जाएगा, आप लोगों के पास ये सारा डाटा पहले से फिलअप होगा। जो टेस्ट स्ट्रीम होगी, ठीक है, वो आप नीचे ऑप्शन कीजिएगा, आ जाएगा भाई आपकी इंटरमीडिएट, ठीक है, इसमें थी तो आप इस सब्जेक्ट का एंट्री टेस्ट दोगे, वो आ जाएगा। उसके बाद टेस्ट सेंटर आ जाएगा, क्लिक कीजिएगा, सारे नीचे सिटीज़ आ जाएंगे, जो आपके करीब तरीन सिटी होगा आप उसे सिलेक्ट करके अपना सेंटर रख सकते हैं। और उसके बाद ये जो अर्बन होगा ये भी ऑलरेडी आ जाएगा। अब आपने ये परेशान नहीं होना कि हमने तो इवनिंग का वाउचर पे किया, भाई यहाँ पे नो आ रहा है, नेक्स्ट क्यों नहीं आ रहा, परेशान नहीं होना। इवनिंग अगर आपने वाउचर पे किया है तो आपका अप्लाई हो चुका है। स्पोर्ट बेस का भी यही आ गया, अब अपनी जो भी स्पोर्ट बेस देना चाहो, क्रिकेट, ठीक है, वॉलीबॉल, जो भी देना चाहो वो आप आगे लिख सकते हो।
और उसके बाद को करिकुलम एक्टिविटी का अगर तो हमने पे किया हुआ, ठीक है, जो एक्टिविटी आप करना चाहते हो वो भी आप आगे लिख दो। और उसके बाद ये जो नॉन बॉर्डरिंग आ रहा है ना, इसका मतलब ये होता है अगर आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो जाता है, तो अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर ही अपना हॉस्टल लेना चाहते हो तो वे वहाँ पे फिर आप बॉर्डर करोगे। या कोई स्टूडेंट इस तरह के भी होते हैं, वो फैसलाबाद सिटी के होते हैं, ठीक है, वो तो हॉस्टल नहीं लेंगे, वो बॉर्डर में आएंगे, ठीक है, जो नॉन बॉर्डर में सॉरी आएंगे, ठीक है। जिन्होंने हॉस्टल लेना है वो बॉर्डर करेंगे, जिन्होंने हॉस्टल नहीं लेना वो नॉन बॉर्डर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आगे ये देखें, एडमिशन कोटा आ जाता है, ठीक है। अगर आप इनमें से कोई भी आपकी कैटेगरी नहीं बन रही, ठीक है, अगर आपके फादर एम्प्लॉय नहीं है या प्री एग्री आपने नहीं की हुई, अगर आप क्रिश्चियन नहीं हैं तो आप ओपन मेरिट पे ही करेंगे, ठीक है। जो स्टूडेंट आज़ाद जम्मू कश्मीर से हैं वो उसको क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये सारी कैटेगरी आ गई, आपको जो भी कैटेगरी आपकी बनती होगी वो आप यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे डिग्रीज़ आ जाएंगे और कैंपस आ जाएंगे, ठीक है। आप लोग यही कोशिश करें कि जिस कैंपस में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, आप उसकी सारी डिग्रीज़ को ऊपर से ख़ुद ही सिलेक्ट कर दें, ठीक है, ऑल्स पे कर दें। बाकी आपने जिस डिग्री में एडमिशन लेना होगा आप उसे ही प्रेफर कीजिएगा, ठीक है, उसमें ही जाइएगा, ठीक है। देखिए हमने इनको फ़ी दी हुई है, 1500 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। आप 1-2 डिग्री सेलेक्ट ना करें, सारी डिग्री सेलेक्ट करें, ठीक है। ऑल कर, अगर मेन कैंपस में लेना चाहते हैं मेन कैंपस पे ऑल पे क्लिक कर दें, आपकी सारी डिग्री सेलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद अगर सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद ये देखिए आ जाएगा प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, इसे क्लिक कीजिएगा, ये आपकी एप्लीकेशन सारी प्रिंट हो जाएगी, सारी डिग्रीज आ जाएंगी, सारा बायोडाटा, ठीक है। इसको आपने यहाँ पे ही रखना है, इसे आपने प्रिंट नहीं करवाना। जब आपका एडमिशन हो जाएगा, किसी मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, उसके बाद ये एप्लीकेशन आपने प्रिंट करनी है, उससे पहले आपने अपनी एप्लीकेशन प्रिंट नहीं करनी। जिस तरह आप दोबारा मेन पेज पे आएंगे तो आप देखेंगे रोल नंबर स्लिप, अब वो प्रिंट का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ को प्रिंट करेंगे तो आपका सारा देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, इस चीज़ का एंट्री टेस्ट होगा, ये आपका टेस्ट सेंटर है, इस जगह पे आपका एंट्री टेस्ट कौन से ब्लॉक में होगा या कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर एरिया में होगा, ब्लॉक्स बने हुए होते हैं कौन से एरिया में होगा, सारा कुछ यहाँ पे देखें मेंशन आ गया, टाइमिंग मेंशन आ गई है, ठीक है। तो आप लोगों का ये सारा प्रोसेस हो गया। ज़रूरी नहीं है कि अभी ही आप अपनी एप्लीकेशन जो रोल नंबर स्लिप है, ठीक है, अभी प्रिंट कर ले, अभी बहुत टाइम है, आप 1 दिन पहले भी प्रिंट कर सकते हैं, पोर्टल आपका खुला रहता है, जब मर्ज़ी आप अपनी ना जो रोल नंबर स्लिप है वो आप अपनी प्रिंट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को सारी समझ आ चुकी होगी। इसके बावजूद आप लोगों को कोई समझ ना आए या आप लोगों को यूनिवर्सिटी के पास पेपर्स, एंट्री टेस्ट पास पेपर्स चाहिए हों तो आप मेरे से कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। नंबर आपके सामने मेरा शो हो रहा होगा।